Welcome back, the students of class ninth. Today we are talking about the poem 3, Rain on the Roof. The rain on the roof describes as the rainy season when the raindrops are falling on the rooftop. Okay, so it is the experience of the poet when the raindrops are falling on the roof and how he feels the coldness and the warmth, the coldness and the what I can say, the joy when it brings to the heart when the raindrops are falling on the roof. Let's read. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? क्या आपने कभी वो आवाज़ सुनी है? पैटर मीन्स द साउंड, पिटर पैटर, पैट पैट जो रेन ड्रॉप्स गिरने का साउंड आता है, तो क्या आपने वो देखा? वो सीन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? व्हेन द स्काई इज वेरी डार्क एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड द रेन ड्रॉप्स, हैवी रेन ड्रॉप्स आर falling on the roof and they are making the patter sound. What thoughts flashed your mind through your mind as you heard this melody of nature? अगेन इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल कि कैसा लगता है जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो ऐसा लगता है प्रकृति झूम रही है, प्रकृति नाच रही है, प्रकृति गा रही है. तो पोइट क्या पूछ रहा है हमसे? हाउ डू यू फील दैट टाइम व्हेन दिस टाइप ऑफ sound is there on the of the nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब हमें आगे पढ़ना है. We will get this idea in the poem that how the poet was feeling exactly when he was feeling the nature. When the humid showers hover over the starry spheres, and all the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. When the humid shadows hover, जब बादल एकदम कैसे हो जाते हैं, बारिश से भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं. When the humid shadows hover, जब ये बादल पानी से भर जाते हैं, over all the starry spheres. Starry means सितारों से भरा हुआ है, spheres means आसमान. तो क्या होता है जब ये बादल बूंदों से भरे होते हैं, और कहाँ पर रहते हैं? ये आसमान में रहते हैं जो कि सितारों से भरा हुआ रहता है. एंड द मेलनकली डार्कनेस, और जो डार्कनेस रात के समय जब बादल रहते हैं आसमान में, सितारों वाली रात जब बादलों से भर जाती है. एंड द मेलनकली डार्कनेस, जो डार्कनेस रहती है, डार्कनेस जनरली किसका प्रतीक है? अंधेरा. मतलब अंधेरे से लगभग हम सभी डरते हैं. ठीक है, तो मेलानकोली मीन्स लोनलीनेस. मेलानकोली मीन्स लोनलीनेस. तो जो डार्कनेस की मेलानकोली है, वो कैसी लगती है? वो ऐसी लगती है कि जैसे वो भी झूम उठी है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जो डार्कनेस रहती है, जो उदासी रहती है, ऐसा लगता है कि वो रात भी रो रही है जब तेज बारिश होने लगती. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और जब आप कमरे में सिर्फ ये आवाज़ सुन रहे होते हो, बारिश के बूंदों की छमछम सुनते हो, तो व्हाट अ ब्लिस, ये कितनी अच्छी फीलिंग होती है कि हम अपने कमरे में लेटे हुए शांति से और पिलो को हम पकड़ लेते हैं. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, आप कहाँ पर हो? यू आर लाइंग ऑन द कॉटेज चैम्बर, अपने कमरे में बेड पर आराम से सो रहे हो. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, आप क्या सुन रहे हो? सिर्फ बारिश की आवाज़ को, बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन पा रहे हो. ठीक है, ये बारिश कैसी लगती है? आराम देने वाली, ठंडक देने वाली. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल मीन्स बारिश, जो बारिश की बूंदें जो गिरती है किसके ऊपर? जो छत की टाइल से, वो जो एक एक बारिश की बूंद एक एक टाइल से टकराती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उस बारिश की गूंज को, उस बूंदों की गूंज को मैं अपने दिल तक महसूस कर पाता हूँ. इट मेक्स एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मेरा मन जो है बहुत सुंदर सुंदर सपने बुनने लगता है. मेरा जो बिजी माइंड है, बिजी जो मेरा हार्ट है, उसके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर फैंसीज, हजारों में मीठे मीठे अच्छे अच्छे सपने बुनने लगता हूँ. एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस व्यूड देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और बहुत सारी रिकलेक्शंस होने लगती है मेरे अंदर, जैसे मेरा जो मन है वो बहुत सारे सुंदर सुंदर सपने बुनने लगता है. ओके, एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. ये सपने मेरा मन कब बुनने लगता है? जब मैं आसमान में, जब मैं छत पे बूंदों की, जो बूंदें जब गिरती है, बारिश की जो बूंदें गिरती, उनकी जब छम छम अपनी छत पे महसूस करता हूँ, तो मेरा मन बहुत सारे सुंदर सपने बुनने लगता है. और अचानक क्या होता है? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अचानक मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है. मेरी माँ जो काफ़ी समय पहले मुझे छोड़ के जा चुकी है, अचानक मेरी सपनों में मेरी माँ आ जाती है. एंड शी यूज्ड इन द ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द ग्रार्लिंग रिमर्स शी फेल्ट दैम टिल द dawn.
as she used in the years agone. और वो कहाँ जा चुकी, पहले ही बहुत साल पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी. To regard the darling dreamers as she left them till the dawn. वो मेरे सपनों में वापस आ जाती है और भोर तक मेरे साथ रहती है, मुझे मेरे मीठे मीठे सपनों की याद दिलाती है. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. मैं महसूस कर पाता हूँ इन बारिश की बूंदों में कि मेरी माँ मुझे देख रही है. एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेस्ड अपॉन द शिंगल्स. और फिर मेरा मन वापस उस बारिश की बूंदों में खो जाता है जो कि मैं ऊपर अपनी टाइल्स के छत की टाइल्स के ऊपर गिरता हुआ महसूस कर रहा हूँ. अचानक मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है और मेरी ज़िंदगी में मिठास घोल देती है. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. मैं किसको महसूस कर रहा हूँ, वापस उस साउंड को जो मीठी 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 आवाज़ ऊपर से आ रही है जब वो बारिश की बूंदें टाइल्स के ऊपर गिर रही हैं. ओके, तो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. और वो सब सुबह तक सब मेरे सपनों में रहती है मेरी माँ मेरे साथ, और फिर मैं वापस इस बारिश की बूंदों की मिठास को महसूस कर पा रहा हूँ. By the patter of the rain, by the pitter patter of the rain. Okay, and the poem is written by Kotskini. Now let's moving towards the figures of the speech. What are the figures of the speech they are used in the poem? The figures of the speech are there in the first line, when the humid showers over all the starry spheres and the melancholy darkness get weeps in the rainy tears. Personification is there in the four lines. Then again, pitter patter, it gives us the sound of onomatopoeia. Onomatopoeia, the original sound is used, okay, and that personification is also there. Next line and next para, again there is the personification. Patter, again the sound is there, so onomatopoeia is there, woof is there. So the figures of the speech we can find in this poem is the personification as well as the onomatopoeia. Personification means when a non-living thing is compared to a living thing, that is known as the personification. Okay, that's all in this video. Now let's moving towards the question answers. Question answers, the answer guide will be sent, or the answer sheet will be sent as early as possible. Okay, that's all in this video. Thanks for listening.